अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैर आफियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून यूट्यूब चैनल। तो हम आपको अपने चैनल में अपनी फैमिली में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के तावन से हमारा 2K सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक वीडियो देखने वाले तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है जो हेडिंग शेप यानी कि टिंड करने के मतलब नॉलेज जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो हमने पहले बेशुमार वीडियोस अपलोड की हुई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशल आपको सिखाएंगे कि आपने हेडिंग शेप कैसे करनी है। जैसे कि स्टार्टिंग क्लिपों में हमने शावर लगा के स्टीम कर लिया बालों को, इस तरह वॉश करके इसमें ब्लेड भी चेंज कर लिया है। अब जो ना सर के ऊपर शैम्पू लगा के मज़ीद बालों को नरम करेंगे हम। दोस्तों, कुछ पॉइंट होते हैं बेसिक, उनके ऊपर हम आज की इस वीडियो में हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। 10 से 12 मिनट में हम आपको हेडिंग शेप की ऊपर इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आपने एक एक पॉइंट जाना, एक एक पॉइंट के मुताबिक काम किया, तो आप हेडिंग शेप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, तो नंबर 1 पॉइंट ये होता है कि आपने जो ना अच्छी तरह बालों को नरम करना है। और उसके 3 पॉइंट होते हैं। बालों के ऊपर शावर लगाना, स्टीम करना, फिर जो ना आप शैम्पू लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, नहीं लगाना चाह रहे तो आप जो ना डायरेक्टली ब्लेड भी चला सकते हैं। तो लिहाजा ये तीसरा पॉइंट जब आप कवर कर लेंगे तो फिर आपने जो ना इससे आगे स्टेप नंबर 2 स्टार्ट कर लेना है, जिसमें जो ना उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज करना होता है और सर के ऊपर फोम लगाना होता है। तो आप अगर फोम नहीं लगाना चाह रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि आप डायरेक्टली पानी लगा के फिर ब्लेड चेंज करके तो सर के बालों को उतारना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बच्चे के बाल छोटे हैं तो इसलिए जो ना हमने इसके ऊपर तीनों स्टेप फॉलो किए हैं। और उसके बाद फोम लगा के और अच्छी तरह जो ना सर के ऊपर झग वगैरह बना के अब जो ना छोटे छोटे पार्ट्स के साथ जो ना मैंने हेड के बालों को साफ़ करना स्टार्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, जिसमें जो ना स्किन को खिंचाव में रखेंगे और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे और सर के बालों को साफ़ करते जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ज़िक्र किया था कि आप लोगों के तावन और आप लोगों के प्यार से हमारा 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से हमारा दिन ब दिन जो ना यूट्यूब की फैमिली बढ़ती जा रही है। तो आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को हमेशा जैसे आप लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं चैनल को। अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो काम सीखना चाह रहे हैं और काम को समझकर बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं। तो हमारी वीडियो में हम आपको यही टिप्स बताते हैं दोस्तों। तो उसी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको हेडिंग शेप बताएंगे, करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, हेडिंग शेप में जब आप स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हुए सर के ऊपर उस तरह को टेपर रख के चलाएंगे तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। रिज़ल्ट क्या होता है कि आपने जो ना सर के बालों को साफ़ करना होता है और उस दौरान कट ना लगे और एक ब्लेड के अंदर आप मुकम्मल बालों को साफ़ कर लें। तो उसके लिए आपने तीनों स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 जो है वो सर के ऊपर अच्छी तरह शावर लगाना होता है। स्टेप नंबर 2 ये होता है कि स्टीम करना। आप जो ना खुश्क टॉवल के साथ भी स्टीम कर सकते हैं और गर्म पानी के साथ टॉवल को भिगोकर यानी कि नमी करके टॉवल के अंदर, तो गर्म पानी के स्टीम वाली भी आप जो ना सर के ऊपर टॉवल की मदद के साथ स्टीम कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो ना उस तरह के अंदर ब्लेड चेंज करना है उस तरह को वॉश करके, फिर आपने शैम्पू लगा के और सर के ऊपर जो ना फोम की मदद के साथ आपने अच्छी तरह जग बना के तो फिर स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और सर के बालों को साफ़ कर लेना है। तो अगर आप दुकान के ऊपर किसी बच्चे की या किसी बड़े के सर के ऊपर बालों को उतार रहे हैं तो उसमें आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को टेपर करके चलाना है। अगर आप घरेलू व्यूवर्स हैं दोस्तों, आपने घर के ऊपर मुंडम करना है या झंड करनी है या टिंड करनी है तो उसके लिए आपने सर के ऊपर हल्का सा पानी लगाना है। अगर आपके पास शैम्पू है तो शैम्पू लगाएं और उसके बाद सेफ्टी की मदद के साथ आपने सेफ्टी को टेपर रखना है और स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से सेफ्टी चलाते हुए सर के बालों को उतारते जाना है। तो दोस्तों, अगर आप घर के ऊपर टिंड करना चाह रहे हैं तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्किन को जो ना डायरेक्टली सेफ्टी ना लगे, हल्की सी टेपर हो और आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम आराम से ब्लेड चलाना, सेफ्टी को चलाते जाना है और सर के बालों को साफ़ करते जाना है। और जो मर्द हजरात हैं उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती हैं
और जो लेडीज़ होती हैं उनकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो सॉफ्ट वाली स्किन के लिए आपने स्किन को ज़्यादा खिंचाव में रखना है और सेफ्टी को आराम आराम से चलाना है। और मर्दों की स्किन हार्ड होती है तो उसमें आप स्किन ज़्यादा खिंचाव में ना भी रखेंगे और सेफ्टी को टेपर रख के चलाएँगे तो आसानी के साथ सर के बाल जो ना उतर सकते हैं। ये जो टिप्स है ये तो होगी घरेलू व्यूअर्स के लिए। अब आप अगर दुकान के ऊपर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आपने उस तरह को टेपर रखना है और आराम आराम से उस तरह चलाना है और सर के जो बाल हैं इनको सफाई करते जाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो ना सर के ऊपर ब्लेड लगाना यानी कि झंड करना या टिंड करना या मुंडम करने के ऊपर जो ना क्लिप्स की मदद से आप जो ना प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं। और मैं आपका अपना मुबशर आपको जो वॉइस के तौर से यानी कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो ना सर के बालों को कैसे उतारना है। और इसी तरह मैंने जो ना रफ़ कटिंग के ऊपर भी प्रॉपर्स जो ना वीडियोस बनाई हैं, वुल्फ कट के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, सिंपल कट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, शेविंग के टिप्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, ख़त के टोटल कैटेगरी जितनी होती है मैंने टोटल टिप्स जो ना वो अलग अलग टॉपिक में जो ना अपने अकाउंट मुदस्सर हेयर सलून में जो ना अपलोड की हुई हैं। ये सारा कुछ आपको बताने का ये मकसद होता है दोस्तों, उन वीडियोस को देखें, सीखें और अपने काम में बेहतर से बेहतर प्रोफेशनल बनें। मैंने भी आपकी तरह दोस्तों स्टार्टिंग जो ना वो छोटे छोटे टिप्स के साथ जो ना मैंने इस इंडस्ट्री में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो इस वीडियो के तवस्सुम से मैं आपको वो एक्सपीरियंस समझाने की कोशिश करता हूँ। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है तो आप सीखने वाले बने, हम आपको सिखाएं। जैसे कि हमने सीखा और हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अकाउंट बनाया और आप लोगों के तावन से हमारा 2K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुआ, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हुआ और हमारी फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अपना प्यार हमारे साथ करते रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, वीडियोस को देखते रहें। ये आप लोगों के तावन की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो दोस्तों ये हल्का फुल्का अपने मुतालिक आपको बताने के बाद अब जो ना हम दोबारा हेडिंग शेप के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अब हम जो ना दूसरा कोड करेंगे। पहले कोड में मैंने सिंपल तरीके से ब्लेड चलाकर जो ना हेडिंग शेप को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे कोड में जो ना मैं दोबारा फोम लगाऊंगा बच्चे के सर के ऊपर, तब उल्टा उस तरह चलाऊंगा। उल्टा उस तरह चलाने के लिए मैं जो ना पुराना ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन बेहतर तो यही है कि मैं नया ब्लेड डाल लूँ क्योंकि हमने उल्टा उस तरह चलाना है। अगर पुराने ब्लेड के साथ करेंगे तो वो स्किन के ऊपर जो ना कट्स वगैरह लग जाएंगे। तो नया ब्लेड होगा, उसकी धार अच्छी होगी तो आसानी के साथ बच्चे के सर के ऊपर जो बाल है ना वो उतार सकते हैं। तो उसके लिए मैंने नया ब्लेड ऐड कर लिया है। अब मैं उल्टा उस तरह चलाऊंगा। पहले मैंने स्ट्रेट चलाया था, यानी कि अब मैं ना स्किन की ऑपोजिट चल रहा हूँ। पहले बालों को मैंने स्ट्रेट उतारा था, अब उल्टा उतार रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने करना क्या है, स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को बिल्कुल टेपर करके और छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जितना मैं छोटे छोटे पार्ट्स में चलाऊंगा और आराम आराम से ब्लेड चलाऊंगा उतना आसानी के साथ जो ना सर के बालों को मैं उतार सकूंगा। आपके सामने मैं बच्चे को सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चे अक्सर हिल जाते हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं बड़े आराम से ब्लेड चलाते हुए जो ना सर के मुकम्मल बालों को साफ़ कर रहा हूँ। इसमें स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ और उस तरह को आराम से चलाते हुए जो ना मैं सर के ये जो बाल हैं अब उल्टा उस तरह चलाकर मैं सफाई कर रहा हूँ। उल्टा उस तरह क्यों चलाना ज़रूरी होता है? कुछ कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे बाल बारीक हैं या हमारे सर के ऊपर ये हल्के हल्के जो बाल फील हो रही हैं हमें पसंद नहीं है, इनको साफ़ करें। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो ना उल्टा उस्तरा बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके बाल बारीक हैं तो आप उल्टा उस्तरा चलाएं, सर के ऊपर लगवाएं, या आप किसी कस्टमर के सर के ऊपर उल्टा उस्तरा चलाएं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बारीक बाल जो हैं वो मोटे हो जाएंगे। और जो कस्टमर कहते हैं कि मैंने अभी टिंड करवाई है लेकिन मेरे सर के ऊपर अभी भी बाल फील हो रहे हैं, तो उसके लिए आप सर के ऊपर उल्टा उस्तरा चलाएं तो उसके बाल बिल्कुल क्लीन श्लीन हो जाएंगे, यानी कि चिट्टा हो जाएगा उसका सर जो बाजी। तो उसके लिए हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और आराम से ब्लेड चलाना है और सर के ऊपर से मुकम्मल टिंड करके बालों को साफ़ कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे भाई प्यारे व्यूअर्स कि आज की इस वीडियो में हमने आपको जो ना हेडिंग शेप के ऊपर जो चंद टिप्स बताई हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। और वीडियो के स्टार्ट से लेकर मैंने कुछ अपनी पर्सनल गुफ्तगू भी आपके साथ की है दोस्तों, उन गुफ्तगू से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं
तो लाइक एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जो ना अपने अकाउंट के तवस्सुम से हेयर सलून का तमाम काम आसान तरीके के साथ समझाते हैं। जैसे कि वीडियो में आपने प्रॉपर देखा है, मैंने नीट एंड क्लीन तरीके के साथ जो ना बच्चे के मुकम्मल सर के ऊपर बालों को उतारा है, और इस दौरान मैंने आपको चंद टिप्स बताई हैं। 3 पॉइंट होते हैं: सर के बालों को अच्छी तरह नरम करना, फिर उसके ऊपर ब्लेड चलाना, और अच्छी तरीके के साथ सेफ्टी के साथ आपने जो ना सर को क्लियर करना है। तो ये जो चंद टिप्स है मैंने वीडियो में प्रॉपर आपको समझा दी हैं। आप प्रॉपर देखकर समझकर यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और हमारी सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अब सर के ऊपर शावर वगैरह लगा के टिश्यू पेपर की मदद के साथ सर को अच्छी तरह साफ़ करके, तो हम आज की इस वीडियो से आपको करते हैं अलविदा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आप एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।